हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर मैं बी एल मीना असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक बार पुनः इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का अध्ययन हम कर रहे थे। लूशेटा चैप्टर 22 तक हम पढ़ चुके थे। उस चैप्टर में हमने देखा था कि लूशेटा है वो इस उम्मीद में रहती है कि हेंचार्ड हैं वो आएँ, वो उनका वेलकम करें, लेकिन उनके रेजिडेंस पर एक अनएक्सपेक्टेड विज़िटर आता है और ये विज़िटर है फाफ्रे। फाफ्रे वही है जिसको जो हेंचार्ड के लिए पहले काम करता था। फाफ्रे द विज़िटर। लूसेटा finds that the visitor is many years younger than Henchard, that he is a fair complexioned, fresh looking and handsome. लूसेटा को ये पता चलता है कि ये उससे काफ़ी यंग है, हेंचार्ड से। अच्छा उसका कलर है, हाव भाव अच्छे हैं, गुड लुकिंग है, हैंडसम है। द विजिटर इज़ इन फैक्ट द स्कॉट्समैन फाफ्रे। हकीकत में ये जो विजिटर है वो फाफ्रे है, with whom Lucetta is of course not acquainted and who is therefore a complete stranger to Lucetta. ये यहाँ पर मिलने के लिए आया था एलिजाबेथ जैन से, और लूसेटा है वो इससे मिली हुई नहीं है, तो वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, इसलिए एक दूसरे से इनकी जान पहचान नहीं है। एक कंप्लीट स्ट्रेंजर है ये लूसेटा के लिए। द विजिटर एक्सप्लेन्स दैट ही हैज़ टू कम टू मीट मिस हेंचार्ड, कि वो यहाँ पे मिस हेंचार्ड से मिलने आए हैं, और मिस हेंचार्ड वो यहाँ पे एलिजाबेथ जैन को कह रहे हैं। एंड लूसेटा इन्फॉर्म्स हिम, और लूसेटा है वो इसको इन्फॉर्म करती है दैट मिस हेंचार्ड हैज़ गॉन आउट एंड विल बी बैक वेरी सून, कि मिस हेंचार्ड हैं वो बाहर गई हुई हैं और थोड़े ही समय में वो वापस आ जाएंगी। फाफ्रेज प्लान टू कोर्ट एंड मैरी एलिजाबेथ। द विजिट बाई फाफ्रे इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ हेंचार्ड्स परमिशन to him to meet Elizabeth in case he feels inclined to court her. Farfrae's circumstances have greatly improved after his setting up an independent business. He has started thinking in terms of marrying a suitable girl, and because of Elizabeth then his relations with Henchard would also improve. That is why Farfrae has come to meet Elizabeth Jane. Farfrae ने अब अपना अलग बिजनेस सेटअप कर लिया है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अब पहले से बेहतर हो चुकी है, तो वो अपने लिए एक लड़की तलाश रहा, और इसी उम्मीद में वो एलिजाबेथ जैन को प्रपोज़ करने आया है कि वो उससे शादी करना चाहता है, और इससे उसके जो ताल्लुकात हैं हेंचार्ड से वो भी सुधर जाएंगे, ये भी उसको उम्मीद है। एन इनफॉर्मल चैट बिटवीन फाफ्रे एंड लूसेटा। As is natural, a conversation begins between Lucetta and Farfrae, who has decided to wait for Elizabeth's return. एक कन्वर्सेशन एलिजाबेथ जैन के आने से पहले, जो वहाँ पर अभी है नहीं, लूसेटा और फाफ्रे के बीच में शुरू होती है। दे टॉक ऑफ वेरियस मैटर्स एंड देयर चैट बिकम्स क्वाइट एन इनफॉर्मल अफेयर। ये बहुत सारे मैटर्स पे बात करते हैं और बाद में इनकी बातें हैं वो इनफॉर्मल हो जाती हैं। इन द कोर्स ऑफ देयर डायलॉग दे ओवर हियर ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग मैन एंड ए यंग गर्ल who are in love with each other but who are going to be separated. अपनी कन्वर्सेशन के बीच में ही ये एक यंग मैन और एक यंग गर्ल की आवाज़ सुनते हैं जो अलग होने वाले हैं। लूसेटा आस्क्स फाफ्रे इफ़ नथिंग कैन बी डन टू कीप दीज लवर्स टुगेदर। लूसेटा है वो पूछती है क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता इन लवर्स को साथ रखने के लिए। फाफ्रे इमीडिएटली गोज डाउन स्टेयर्स एंड ऑफर्स हिज होप टू द यंग मैन सो दैट he may be able to continue living in Casterbridge and not have to be separated from his sweetheart. फारफ्रे है उस यंग मैन को जॉब ऑफ़र करने के लिए डाउन स्टेयर्स नीचे जाता है, ऑफ़र करता है ताकि उसको ये टाउन छोड़ना नहीं पड़े और वो दोनों साथ में रह सके। वैन फाफ्रे रिटर्न्स, जब फाफ्रे रिटर्न वापस आता है, लूसेटा टेल्स हिम दैट ही हैज़ परफॉर्म्ड एन एक्ट ऑफ ग्रेट काइंडनेस, कि वो एक ग्रेट काइंडनेस का एक्ट उसने परफॉर्म किया है। एज एलिजाबेथ हैज स्टिल नॉट रिटर्न, फाफ्रे नाउ लीव्स बिकॉज ही हैज़ ए बिजनेस अपॉइंटमेंट टू अटेंड टू। अभी तक आई नहीं है एलिजाबेथ जैन, तो ये यहाँ से रिटर्न कर जाते हैं। व्हेन फाफ्रे रिटर्न्स
एज एलिजाबेथ एज स्टिल, और इसको वापस क्यों जाते हैं, क्योंकि इनको एक बिजनेस अपॉइंटमेंट अटेंड करना है। ही टेल्स लूसेटा दैट ही विल कम अगेन सम टाइम। वो लूसेटा को ये बता के जाते हैं कि कुछ समय बाद वो वापस आएंगे। लूसेटा इन लव विद फारफ्रे। ए फ्यू मिनट्स लेटर हेंचार्ड कम्स टू सी लूसेटा इन रेस्पॉन्स टू द मैसेज विच सी हैड सेंट हिम। कुछ मिनट पश्चात हेंचार्ड वापस आते हैं एक मैसेज के साथ जो उसने लूसेटा ने भेजा था। बट नाउ लूसेटाज मूड हैज़ चेंज्ड, सी डज नॉट नाउ विश टू मीट हेंचार्ड। अब लूसेटा का मूड है वो चेंज हो चुका है, वो फारफ्रे से लव करने लग गई है, तो वो हेंचार्ड से मिलने में दिलचस्पी नहीं दिखाती है। सी देयरफॉर ऑर्डर्स हर मेड सर्वेंट टू टेल हेंचार्ड दैट सी कैन नॉट सी हिम ऑन अकाउंट ऑफ ए हेडक, कि सिरदर्द की वजह से वो हेंचार्ड से अभी नहीं मिल सकती। द फैक्ट इज़ दैट लूसेटा इज़ नाउ इंटरेस्टेड इन फारफ्रे एंड नो लॉन्गर इन हेंचार्ड। और जबकि हकीकत यह है कि वो अब फारफ्रे में इंटरेस्टेड हैं, हेंचार्ड में नहीं। फारफ्रे हैज़ charmed her heart by his youth, his amiable disposition and his attractive manners। अपनी यूथ और अपने अट्रैक्टिव मैनर्स से उसने इम्प्रेस किया है लूसेटा को, और वो उसको पसंद आ गया है। इन अदर वर्ड्स लूसेटा नाउ ट्रांसफर्स हर लव फ्रॉम हेंचार्ड टू फारफ्रे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका जो प्रेम है वो अब हेंचार्ड से फारफ्रे की तरफ चला गया है। फारफ्रे टू हैज़ फेल्ड अट्रैक्टेड बाय लूसेटा। फारफ्रे है वो भी अट्रैक्ट होता है लूसेटा की तरफ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द स्टोरी, और इस स्टोरी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसी के साथ चैप्टर 33 वो यहाँ एंड हो जाता है। चैप्टर 23 का यहाँ पे समापन होता है। चैप्टर 24 एलिजाबेथ्स इग्नोरेंस। एलिजाबेथ Jane does not have the least notion that she has missed an opportunity of meeting Farfrae। एलिजाबेथ को इसका पता ही नहीं है, कोई भान ही नहीं है कि उसने फारफ्रे से मिलने की एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। Nor does she have any idea at all that Farfrae has begun to feel interested in Lucetta। और ना ही उनसे ये पता है कि फारफ्रे हैं वो लूसेटा में इंटरेस्टेड है। A new agricultural machine। One day, Lucetta and Elizabeth see from their window a crowd gathering round a strange-looking vehicle in the street below। एक दिन लूसेटा और एलिजाबेथ नीचे की विंडो में क्राउड को गैदरिंग होते हुए देखते हैं, और नीचे एक स्ट्रेंज लुकिंग व्हीकल है स्ट्रीट में, बड़ा विचित्र सा दिखने वाला साधन है। दे बोथ डिसाइड टू गो आउट एंड सी व्हाट इज़ अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द क्राउड। वो नीचे जाते हैं देखने के लिए कि लोगों को क्या अट्रैक्ट कर रहा है, भीड़ इतनी क्यों है। ऑन गोइंग क्लोज टू द व्हीकल दे लर्न दैट द व्हीकल इज़ ए न्यू काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल मशीन, ए कॉर्न ड्रिल। एक कॉर्न ड्रिल है, एक एग्रीकल्चर में काम आने वाली एक मशीन है। बोथ लूसेटा एंड एलिजाबेथ इनवर्डली थिंक दैट फारफ्रे मस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस मशीन इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। लूसेटा और एलिजाबेथ दोनों ही अंदर ये सोचती हैं कि फारफ्रे ने देश के इस हिस्से में ये मशीन है वो इंट्रोड्यूस की है। हेंचार्ड्स मीटिंग विद एलिजाबेथ एंड लूसेटा। ए फ्यू मंथ्स लेटर हेंचार्ड टर्न्स अप एट द प्लेस एंड ग्रीट्स एलिजाबेथ जैन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ मोमेंट्स के बाद में, हेंचार्ड टर्न्स अप एट द प्लेस, हेंचार्ड है वो उस प्लेस पे आते हैं, एंड ग्रीट्स एलिजाबेथ जैन, और एलिजाबेथ जैन का अभिवादन करते हैं। एलिजाबेथ इंट्रोड्यूस हिम टू लूसेटा। एलिजाबेथ है वो उसको लूसेटा से इंट्रोड्यूस करवाती है, बीइंग टोटली इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट दैट दीज टू नो ईच अदर वेरी इंटीमेटली। वो इस फैक्ट के बारे में जानती नहीं है कि अच्छे से एक दूसरे को ये जानते हैं। हेंचार्ड देन बिगिंस टू क्रिटिसाइज द एग्रीकल्चरल मशीन एंड सेज दैट इट इज़ मोस्ट अनसूटेड फॉर यूज हियर। हेंचार्ड है वो उस मशीन की यहाँ पे निंदा करते हैं कि हमारे काम की ये मशीन नहीं है। हेंचार्ड ऑल्सो सेज इन ए विस्पर टू लूसेटा। बुदबुदाते हुए वो लूसेटा से कानाफूसी करते हुए कहते हैं, यू रिफ्यूज टू सी मी द अदर डे व्हेन आई केम टू मीट यू इन रेस्पॉन्स टू योर मैसेज। एलिजाबेथ जैन हैपन्स टू ओवरहियर दीज वर्ड्स एंड वंडर्स व्हाट दे मीन। ये जो विस्पर करते हैं उसको एलिजाबेथ जैन सुन लेती है, और वंडर, उसको आश्चर्य होता है कि इस तरह से चोरी छुपके भी मिलते हैं। तो और
क्या कह रहे थे विश्वर में, वो कह रहे थे कि तुमने मुझसे मिलने के लिए मना क्यों किया था। फारफ्रे इज मीटिंग विद द टू वुमेन। हेंचार्ड नाउ लीव्स एंड फारफ्रे हैपन्स टू कम देयर। हेंचार्ड हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और अब फारफ्रे आते हैं। ही प्रेजेस द एग्रीकल्चरल मशीन एंड सेज दैट इट विल रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ सोविंग सीड्स इन द फील्ड, कि जो काटते हैं फसलों को उसका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा इसके आने के बाद। Farfre also informs Lucetta and Elizabeth that it was he who recommended that these machines should be obtained for use in these parts. फारफ्रे हैं वो लूसेटा को इन्फॉर्म करते हैं कि मैंने ही ये मशीन है वो यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए लेके आया हूँ। एलिजाबेथ्स डाउट। एलिजाबेथ है उसको थोड़ा संदेह होता है। दिस अनएक्सपेक्टेड मीटिंग विद फारफ्रे गिव्स राइज टू ए सर्टन डाउट इन एलिजाबेथ्स माइंड। ये अनएक्सपेक्टेड मीटिंग थी फारफ्रे की इन दोनों के साथ में, ये कोई सर्टन डाउट है वो एलिजाबेथ के माइंड में उत्पन्न करती है। इट अपीयर्स टू एलिजाबेथ दैट फारफ्रे एंड लूसेटा आर ऑलरेडी एक्वेंटेड विद ईच अदर, कि फारफ्रे और एलिजाबेथ हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। सी देयरफॉर बिकम्स एक्स्ट्रा केयरफुल इन ऑब्जर्विंग द मूवमेंट्स ऑफ लूसेटा, और वो अब लूसेटा के मोमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाती है। वन डे व्हेन लूसेटा रिटर्न्स होम आफ्टर हैविंग गॉन आउट फॉर सम टाइम, एक दिन जब लूसेटा घर से बाहर जाकर आती है, एलिजाबेथ सीज ए फ्लश ऑन लूसेटाज चीक्स, उसके चीक्स पे खुशी का इजहार देखती है। द फ्लश इज़ ए क्लियर इंडिकेशन टू एलिजाबेथ दैट लूसेटा हैज़ मेट फारफ्रे। फ्लश से उसको इंडिकेशन मिलता है कि लूसेटा हैं वो फारफ्रे से मिलकर आई हैं। एलिजाबेथ thereupon asked Lucetta a direct question whether she has met Farfre, and Luceta's reply is yes, though she does not give any details of her meeting with him. एलिजाबेथ है वो सीधा प्रश्न पूछती हैं कि वो फारफ्रे से मिलकर आई हैं, और लूसेटा है वो हाँ में जवाब देती हैं लेकिन डिटेल्स बताने से मना कर देती हैं। लूसेटाज फास्ट हिस्ट्री। दैट नाइट लूसेटा फील्स वेरी अनईजी। उस नाइट को लूसेटा है वो बहुत अनईजी फील करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सी इज़ फेवरिस। अगली मॉर्निंग वो थोड़ा बीमार हो जाती है। एंड एट ब्रेकफास्ट टाइम सी टेल्स एलिजाबेथ दैट देयर इज़ समथिंग वेइंग ऑन हर माइंड, और अगले दिन वो एलिजाबेथ को बताती है कि मेरे मस्तिष्क पे किसी चीज़ का भार है, मन पे कुछ भार है। सी देन इंडायरेक्टली टेल्स एलिजाबेथ द स्टोरी ऑफ हर पास्ट लाइफ, और फिर वो इंडायरेक्टली एलिजाबेथ को अपनी पास्ट स्टोरी बता देती हैं। द gist of the Luceta's narrative is that at one time she was in love with a certain man and wanted to marry him, but that now she is in love with another man and no longer wishes to marry the first. Luceta asks Elizabeth what a lady in such a position should do, but Elizabeth Jane says that she is unable to settle a case of this kind. However, Elizabeth Jane does perceive that Luceta has in some vague way been speaking about herself. लूसेटा है वो एलिजाबेथ जैन से ये पूछती है कि मैं पहले किसी और को पसंद करती थी, अब किसी और को पसंद करती हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो एलिजाबेथ जैन जवाब देती है कि मुझे इस तरह की परिस्थितियों का सामना करने या इनका उत्तर देने का या इनको सॉल्व करने का कोई नुस्खा मालूम नहीं है। The situation at this point in the novel is as follows. Henchard feels no interest in Elizabeth Jane because he has come to know from Susan's letter that Elizabeth Jane is not his daughter but Newson's daughter. और इस पॉइंट पर नॉवल है वो बड़ी मध्य में फंसा हुआ है कि इस चैप्टर के पश्चात में कुछ विरोधाभासी सिचुएशंस उत्पन्न होती हैं, और वो सिचुएशंस क्या है कि हेंचार्ड हैं वो एलिजाबेथ जैन में अब कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो पहले उसे अपनी पुत्री समझते थे, लेकिन सुसैन के लेटर ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि एलिजाबेथ जैन है वो न्यूशन की पुत्री हैं। फारफ्रे हु प्रीवियसली लव्ड एलिजाबेथ वांटेड टू मैरी हर, इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हर, ही इज़ नाउ इन लव विद लूसेटा। फारफ्रे जो पहले एलिजाबेथ जैन से शादी करने में इंटरेस्टेड था, अब वो लूसेटा के साथ प्रेम में है। Lucetta no longer wants to marry Henchard, though she had come to Casterbridge in order to make it possible for that man to marry her.
और लूसेटा है जो है कास्टरब्रिज में सिर्फ इसीलिए आई है कि वो हेंचार्ड को शादी के लिए मना सके, वो भी अब हेंचार्ड से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सी इज़ नाउ इन लव विद फारफ्रे, वो अब फारफ्रे के साथ प्रेम में है। एलिजाबेथ जैन डज नॉट येट डेफिनेटली नो एनीथिंग अबाउट द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन लूसेटा एंड फारफ्रे, और एलिजाबेथ जैन है वो म्यूचुअल जो अट्रैक्शन है फारफ्रे और लूसेटा के बीच में उसको भी ठीक से नहीं समझ पा रही है। सी इज स्टिल इन लव विद फारफ्रे एंड इज इग्नोरेंट ऑफ फारफ्रेज लव फॉर लूसेटा, वह अब तक फारफ्रे से प्रेम करती हैं और वो इग्नोरेंट है, अनभिज्ञ है कि फारफ्रे का प्रेम है वो अब उसके लिए नहीं है, वो लूसेटा की तरफ आकर्षित हो गया है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के वीडियो में ये 2 चैप्टर ही, अगले वीडियो में कुछ और चैप्टर्स को लेकर मैं हाजिर होऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर। थैंक यू।